नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आचार संहिता की वजह से लटक गई है शिक्षक भर्ती। काफ़ी समय से दोस्तों इसका वेट हो रहा था, बीच में नियमावली में संशोधन भी किया गया, लेकिन आचार संहिता से पहले दोस्तों ये भर्ती नहीं आ पाई, जिस कारण से दोस्तों अभी भर्ती डिले हो गई है। बीआरपी सीआरपी की तैयारी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी समय से दोस्तों बीआरपी और सीआरपी की भर्ती आने वाली है, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एंड क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। इसकी भर्ती की दोस्तों तैयारी स्टार्ट हो गई है। बेरोजगारों के लिए एक बहुत बढ़िया मौका निकल कर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उस भर्ती की जो कि लटक गई है आचार संहिता की वजह से। 3,253 पदों पर दोस्तों ये प्राइमरी टीचर्स की भर्ती है दोस्तों की, जो कि लटक गई है। इसकी हम दोस्तों कह भी रहे थे कि लास्ट टाइम पे कि भाई आचार संहिता से पहले अगर ये भर्ती आ गई तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आचार संहिता के बाद ही आ पाएगी। तो प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन हुआ था। इसमें से दोस्तों बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अब इसके लिए डीएल अभ्यर्थी ही दोस्तों इसके लिए मान्य होंगे, लेकिन ये भर्ती नहीं निकल पाई क्योंकि राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले शासन की अनुमति ना मिलने पर 3,253 पदों पर जो प्राइमरी टीचर्स की भर्ती है दोस्तों वो अभी लटक गई है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने पिछले काफी समय से लटकी भर्ती जल्द शुरू होने की आस जगी थी। लेकिन अभी क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा में ये भर्ती दोस्तों फिलहाल लटक गई है। देखिए, प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में बेसिक के शिक्षकों के पदों पर भर्ती पिछले 3 साल से अधिक समय से लटकी हुई है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-2021 में सहायक अध्यापक के 2,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे थे और इस बीच विभाग ने कुछ अन्य पद भी खाली हो गए। पहले एनएस डीएलएड वालों की वजह से दोस्तों ये भर्ती लटकी थी पिछले काफ़ी समय से। मामला 15 जनवरी 2021 का है, जब शासन ने शिक्षकों को इस भर्ती में एनएस डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश दिया। इस पर बड़ी संख्या में एनएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आवेदन किया था और इन अभ्यर्थियों के आवेदन करने के बाद शासन ने 10 फरवरी 2021 को एक और अन्य आदेश जारी किया, जिसमें 15 जनवरी 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया। इससे एनएलएस डीएलएड वाले बाहर हो गए। फिर इसके बाद एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2023 को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के आदेश दे दिए। अब सरकार बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षा सेवा नियमावली से बाहर कर चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, जिस कारण से शिक्षकों की भर्ती अभी नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों ये आचार संहिता हटने के बाद ही ये भर्ती निकलनी पॉसिबल होगी, क्योंकि अभी तक शासन से अनुमति नहीं मिली है। कैबिनेट से तो मंजूरी हो गई थी, लेकिन उस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए शासन से अनुमति नहीं मिल पाई, जिस कारण से अब थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है बेरोजगारों को। वहीं दूसरी ओर अब बीआरपी सीआरपी भर्ती की दोस्तों तैयारी स्टार्ट हो गई है। बहुत समय से दोस्तों बीआरपी सीआरपी भर्ती का आप नाम सुन रहे हैं, पिछले 1 साल से भी अधिक समय से। अब ये फिलहाल भर्ती दोस्तों अभी निकलने का स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इन्होंने आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन कर लिया है। अब दोस्तों इसको जल्दी ही भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के बीआरपी और सीआरपी के पदों को आउटसोर्स से भरने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। समग्र शिक्षा उत्तराखंड के 955 पदों पर भर्ती के लिए कौशल विकास एवं संयोजन विभाग से सहयोग मांगा गया है। तो ये दोस्तों ये आपका कौशल विकास एवं सृजन विभाग की मदद से दोस्तों इसको भरा जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले प्रयाग पोर्टल है, वहां पर दोस्तों आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अभी दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे कैसे दोस्तों रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस पर भी दोस्तों मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। हालांकि दोस्तों आप खुद कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हो अच्छे खासे। तो यहाँ पर आप दोस्तों उसको बस रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों आगे की प्रक्रिया होगी। उसका दोस्तों एक बुकलेट दी गई है, जिसमें आपकी पूरे किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसकी पूरी प्रोसेस दोस्तों बताई गई है। उस बुकलेट को भी दोस्तों मैं शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, तो वहां पर भी दोस्तों आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी आप कहेंगे तो भैया फिर मैं इस पर डिटेल डेमो वीडियो भी बना के आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से करना है। तो इस संबंध में आप देख सकते हैं राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने सेवाजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल के देहरादून स्थित नोडल कार्यालय को पत्र भेजा है। सेवानिवृत्त शिक्षक भी इस भर्ती का हिस्सा बन सकेंगे। जो रिटायर्ड टीचर है वो भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर मानदेय 40,000 रुपये तय किया गया है। हालांकि अभी आचार संहिता के बाद ही भर्ती की योजना है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आचार संहिता के बाद ही दोस्तों भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी। इसमें आपके ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, संकुल रिसोर्स पर्सन, सीआरपी की दोस्तों नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। पूर्व में इन पदों में जो ऑलरेडी जो टीचर्स थे वो उनको ही भरा जाता था प्रतिनियुक्ति के माध्यम से। अब इनको आउटसोर्स के माध्यम से दोस्तों भरा जा रहा है, ठीक है ना। 2022 में इस संबंध में आदेश भी जारी हुआ था, ठीक है ना। अभी तक लेकिन क्या था कि भर्ती की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी, कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी। तो इस कारण से जो सरकारी स्कूल के जो ऑलरेडी टीचर्स थे, जो कि ऑलरेडी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही बीआरपी और सीआरपी का संभाल रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर समग्र शिक्षा उत्तराखंड में योजना के अंतर्गत यहाँ पर बीआरपी और सीआरपी के 285 और
BRP के 285 और CRP के 670 पदों को भरे जाने का अभी यहाँ पर लेटर क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को भेजा गया है। और ये प्रयाग पोर्टल पर ही दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन करके अपनी ID बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि प्रयाग पोर्टल पर पंजीकरण दोस्तों इसमें करना होगा, ठीक है। अभी इसके लिए पत्राचार किया गया है, तो प्रयाग पोर्टल में दोस्तों आपको यहाँ पर पंजीकरण करना पड़ेगा। इसके बाद ये देख लीजिए नियुक्ति के लिए क्या क्या अर्हताएं रखी गई हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए BRP, हालांकि इस पर डिटेल वीडियो दोस्तों हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको 55% अंकों के संग ग्रेजुएशन और प्रासंगिक विषय के संग स्नातकोत्तर उत्तीर्ण आपको होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा B.Ed डिग्री, ठीक है, रिटायर्ड टीचरों के लिए B.Ed LT होना जरूरी है। इसके अलावा आपको CTT UTT प्रमाण पत्र, कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस, पावरपॉइंट, ईमेल आदि चलाने में दक्षता होनी चाहिए। CRP की बात करें तो दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के संग किसी भी विषय में आपको स्नातकोत्तर व BA होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए B.Ed LT जरूरी है। CTT UTT प्रमाण पत्र और कंप्यूटर में MS पावरपॉइंट एक्सेल ईमेल आपको दोस्तों ये चलाना आना चाहिए। तो ये इसके लिए योग्यता है जिसके बारे में हमने पहले भी दोस्तों आपके संग डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये है रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड की मार्गदर्शिका, यानी कि जो आपको रास्ता दिखाती है दोस्तों, यानी कि आपको जॉब अगर चाहिए तो आप इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसकी ये दोस्तों आपकी एक गाइड कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो रोजगार इच्छुक जॉब सीकर युवाओं हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिक्तियों के लिए रोजगार इच्छुक जॉब सीकर हेतु मार्गदर्शिका है दोस्तों ये। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पूरी आपको डिटेल दी गई है। देखिए प्रशिक्षण सेवा नियोजन विभाग रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल में दोस्तों यहाँ अवस्थित। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा बताया गया है फोटो के माध्यम से कि कैसे कैसे दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दी गई है। पहले आपको दोस्तों यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाना पड़ेगा। नाम देखो ये है रोजगार prayag.uk.gov.in, ठीक है ना। आप मोबाइल में भी दोस्तों इसको आपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर से। तो आपको देखिए कैसे आपको पहले न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी है अकाउंट तब तो ठीक है, तब तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यू अकाउंट है तो फिर आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन दोस्तों यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा 1 by 1 दोस्तों यहाँ पर आपको चीज़ें बताई गई हैं कि पहले आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्मतिथि, लिंक सब दोस्तों यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। रोजगार ID, ठीक है ना, ये सेवायोजन विभाग द्वारा जारी होती है। रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीकरण की तिथि, ये सब दोस्तों आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो फोटो के माध्यम से दोस्तों आपको बता रखा है एक एक करके मैनुअली आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। BRP और CRP की भर्ती दोस्तों आपको इसी के माध्यम से देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर पत्र लिखा गया है। इसको दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप इस PDF का अच्छे से अवलोकन कर लें और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।